बर्थ है न्यू सिनेमैटिक ऑर्डर। मैं इनसे डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, असहमत नहीं हो रही हूँ, लेकिन ये कहते हुए मैं खुश नहीं हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ कि एक नया कल्चर नफरत का, हिंसा का, बंटवारे का और आउटराइट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का फिल्मों के जरिए भारत में शुरू हो चुका है। शर्म आती है कि सेंसर बोर्ड ने भारत के इस सब को अप्रूव किया, क्योंकि जो भारत की पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है इस वक्त, वो इस प्रोपेगेंडा को पसंद करते हैं। टीवी चैनल अपने इस प्रोपेगेंडा में नाकाम हो रहे हैं या उतने कामयाब नहीं हो रहे हैं जितनी हिंसा, जितना बंटवारा, जितना नफरत फैलाई जा सके, तो इस फिल्म को इस्तेमाल किया गया है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी अभी लौटी हूं मैं धुरंधर 2 या फिर धुरंधर द रिवेंज नाम की ये फिल्म देखकर। आप जानते हैं, इससे पहले मैंने धुरंधर पार्ट 1 भी देखी थी, पार्ट 2 भी देखी है। ये फिल्में मैं इसलिए देख रही हूँ, मैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में ये फिल्में देख रही हूँ, ये समझने के लिए कि ये फिल्में हमारी समाज में कितना जहर घोल रही हैं, जिसके एक उदाहरण के तौर पर हम हर तरफ अपने आप अगर नज़र डालें तो आप सिर्फ देख रहे हैं नफरत, सिर्फ बंटवारा और सिर्फ हिंसा। अब मैं साफ तौर पर ये फिल्म देखने के बाद, पार्ट 2 देखने के बाद, मैं ये कह सकती हूँ कि वो तमाम लोग जिन्होंने धुरंधर को ये कहा था कि ये प्रोपेगेंडा है, ये नफरत और डिवीजन फैलाने का एक तरीका है, और उन तमाम लोगों को ट्रोल किया गया था, उन तमाम लोगों को जलील किया गया था, उनके ऊपर हमला किया गया था कि इनको हर चीज़ में मुस्लिम नफरत नज़र आती है, इनको हर देशभक्ति की कोई भी चीज़ उनको पसंद नहीं आती। मैं कहती हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो ये कह रहे थे, माफी मांगने का समय है, मेरे जैसे लोगों के लिए, जिसने उस प्रोपेगेंडा को पहली फिल्म में ही, पहले पार्ट 1 में ही देख लिया था और आप सबको चेताया था। जी हां, इस फिल्म में जो पार्ट 2 है, सीधे तौर पर बिना अपॉलॉजी के अनअपॉलोजेटिक प्रोपेगेंडा है नरेंद्र मोदी के लिए, आरएसएस के लिए, पूरे भगवा परिवार के लिए। बल्कि मैं यहां तक कहना चाहूंगी कि ये वोट मांगने का नया तरीका है। मोदी जी के लिए, आरएसएस के लिए वोट मांगने का नया तरीका है कि भाजपा को जो वोट दिलाने का काम टीवी चैनलों को अभी तक मिला हुआ था, अब टीवी चैनल अपने इस प्रोपेगेंडा में नाकाम हो रहे हैं या उतने कामयाब नहीं हो रहे हैं जितनी हिंसा, जितना बंटवारा, जितना नफरत फैलाई जा सके, तो इस फिल्म को इस्तेमाल किया गया है। 3 घंटे 50 मिनट का प्योर जहर, 4 घंटे तक आप पूरे जहर आलूदा उस पिक्चर हॉल में बैठे रहते हैं। इस फिल्म को देखने के लिए मैंने, यानी कि 19 तारीख को रिलीज़ हो रही है, उससे पहले ही मैंने अपना टिकट बुक किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो तमाम जो है कैंसिल हो गए शोज़। बताया गया कि ये डाउनलोड नहीं हो रही है फिल्म, तो इसलिए मैंने आपके लिए सुबह 9 बजे का ये शो देखा, और आप यकीन जानिए कि कितनी नफरत से भरा हुआ एक नई जनता तैयार करने की कोशिश हो रही है इन फिल्मों के जरिए। इससे पहले कि मैं विस्तार से आपको बताऊं, वो सिलसिलेवार तरीके से ये साबित करूं, जो मैं थ्योरी यहाँ पर पेश कर रही हूं, कि बाकायदा न सिर्फ कि ये मुसलमानों से नफरत करने का एक नया तरीका है, समाज में जहर भरने का एक नया तरीका है, ये भाजपा और मोदी जी के लिए वोट मांगने का नया तरीका है, बल्कि पूरे तरीके से एक नई जनता तैयार करने की कोशिश हो रही है। नया नेता नहीं, नेता पुराना ही रहेगा, जनता नहीं होगी, जनता नहीं होगी। तो आप ये सोचिए कि जो भी लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, जो सामाजिक जो अशांति फैल रही है हर तरफ, जिस भी तरह की असुरक्षा आपके मन में है, जितना गुस्सा आपके मन में है किसी भी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर, अपना कारोबार नहीं चल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप जाके धुरंधर 2 देख कर आ जाइए। आपका सारा गुस्सा फिल्म के आखिर तक निकल जाएगा और आप जिंदगी से पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे। ना आप ये सोचेंगे कि मुझे अपने परिवार में कोई तब्दीली लानी है, मुझे अपने अंदर कोई तब्दीली लानी है, या मुझे अपनी सरकार के अंदर कोई तब्दीली चाहिए, क्योंकि सारा गुस्सा ये फिल्म हिंसा के जरिए निकाल रही है। आप ये समझिए कि आज के दौर में, जब पहले ही हम देख रहे हैं कि हर तरफ हिंसा है, बंटवारा है और नफरत है, ऐसे में पूरे तरीके से मनोरंजन के तौर पर दिखाया जा रहा है हिंसा को। हिंसा को मनोरंजन के तौर पर न सिर्फ दिखाया जा रहा है, बल्कि उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि स्क्रीन पर लोगों के सर काटे जा रहे हैं, स्क्रीन पर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और सुपरहिट गाने चलाए जा रहे हैं।
ये नया कल्चर पैदा किया जा रहा है। आप यकीन जानिए मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, आपकी मौजूदा नस्ल के लिए, आपकी आने वाली नस्ल के लिए, जिनके लिए थोड़ी देर के लिए अगर मुस्लिम नफ़रत को भूल भी जाएँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ कि ये पूरे तरीके से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और शर्म आनी चाहिए इस तरह के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को जो आदित्य धार हैं, क्या बेच रहे हैं? सिर्फ़ कुछ फ़ायदे के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नज़दीक आने के लिए आप पूरी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आप सोचिए कि वायलेंस के लिए इतना ज़्यादा ऊंचा एक थ्रेशोल्ड तैयार कर दिया गया है, यानी कि इतनी टॉलरेंस पैदा कर दी गई है। मैं कहूँगी रादर एक डिमांड, एक मांग हो रही है, और हिंसा चाहिए, हमें और नफरत चाहिए, हमें और गुस्सा चाहिए। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है, जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा, उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का कोई तस्वुर आपकी नज़र में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बनाई दुनिया है, जहां हिंसा है, जहां बेहद हिंसा है, उससे ज़्यादा हिंसा है, गुस्सा है, और कहा जाता है कि मर्द हो तो मर्द बन के दिखाओ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हंसी मुझे जब आई जब फिल्म से पहले डिस्क्लेमर लगाया गया और कहा कि ये फिल्म जो है वो हिंसा को प्रमोट नहीं करती और दर्शक अपने विवेक का पालन करें। मैं कहती हूँ कि दर्शक जब सिनेमा हॉल में घुसता है इस 4 घंटे की फिल्म को देखने के लिए, तभी अपना विवेक वो घर पर रख कर जाता है। मेरी मजबूरी है, मुझे ये काम आपके लिए करना पड़ता है ताकि मैं आपको चेता सकूं, आपको बता सकूं, क्योंकि ये कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन प्रोपेगेंडा, आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में सबसे बेहतरीन प्रोपेगेंडा वो होता है जो प्रोपेगेंडा जैसा नहीं लगता। पहली फिल्म में जो मासूम लोग जो शिकार बने थे इस प्रोपेगेंडा के, इस फिल्म में पूरे तरीके से मैं कहूंगी कपड़े उतार कर सामने आ चुके हैं। एक नेकेड प्रोपेगेंडा है ये भाजपा और मोदी जी के लिए, और इसके साथ साथ योगी जी के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां के चुनाव का भी बार बार जिक्र किया गया है। नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण करते हुए दिखाया गया है। कहा गया है कि चाय बेचने वाले ने तो हमारा नाक में दम कर रखा है। मैं आती हूँ जरा सी देर में विस्तार पर, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है कि किस तरीके से ये सैकड़ों करोड़ की बनाई गई फिल्में जो हजारों करोड़ जो कमाएंगी, वो करोड़ों लोगों को इंडॉक्ट्रिनेट करने के लिए काफ़ी है। पॉपुलर सिनेमा हमने पहले भी देखा है, मैं फिर मजबूर हो रही हूँ नाज़ी जर्मनी, हिटलर की जर्मनी से कंपेयर करते हुए मैं मजबूर हो रही हूँ, क्योंकि तब भी ऐसा किया गया था कि इस तरह की फिल्में, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जिसको बाकायदा नाज़ी सरकार ने प्रोड्यूस किया था, उनको जनता को दिखाया गया था, और यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। यहाँ पर भी 2 काम किए जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ आउटराइट नफरत है, उनके पूरे कल्चर के खिलाफ आपके अंदर एक घिन पैदा होगी इस फिल्म को देखने के बाद, पूरे तरीके से घिन। अगर आप नफरत नहीं भी करते हैं मुसलमानों से, तब भी आप नफरत करने लगेंगे। दूसरी बात, जो गरीब हिंदू है वो शिकायत नहीं कर पाएगा। इस फिल्म को देखने के बाद वो समझेगा कि हर समस्या का जो जड़ है, हर समस्या का समाधान सिर्फ यही है कि हम आतंकवाद को खत्म कर दें जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। मैंने पहली फिल्म में भी यही कहा था, इस फिल्म में भी यही कहती हूँ। मुझे इस बात से समस्या नहीं है, भारत में साल में कई बार पाकिस्तान या और दूसरे देशों को लेकर फिल्में बना करती हैं जिसमें आतंकवाद की चर्चा होती है, जिसमें जो सामाजिक अशांति है उसकी बात होती है। आप बनाइए फिल्में आईएसआई पे, आप बनाइए फिल्में वहाँ की मिलिट्री पर, आप बनाइए फिल्में जो आपको बनाना है आतंकवाद पर, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम कल्चर को लेकर नफरत फैलाने के अलावा इस फिल्म में जो आउटराइट पूरे तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन किया गया है, आप ये समझिए ये चुनावी कैंपेन है भाजपा के लिए। इसमें जो खतरनाक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, उन दोनों जैसे कैरेक्टर्स गढ़े गए हैं, और आप जानते हैं कि ये दोनों लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। इन दोनों की गैर कानूनी तरीके से तमाम तरह के आरोप हैं कि किस तरह से कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल मर्डर किया गया, ये इस तरह के आरोप उनका परिवार लगातार लगाता रहा है। उसमें दिखाया गया, इस फिल्म में बाकायदा जायज़ तरीके से दिखाया गया है कि ये लोग पाकिस्तान सपोर्टेड हैं, सीधे आईएसआई और मिलिट्री से इनके संबंध हैं, फ़ोन पर इनकी बातचीत होती है, किस तरह से ये ड्रग्स, इसके अलावा हथियार और तमाम जो नकली नोट हैं, ये सब ये फैलाते हैं, पैदा करते हैं, बनाते हैं, और इनका काम है उत्तर प्रदेश की राजनीति को डिस्टर्ब करना, चुनावों पर असर डालना। तो सीधे तौर पर इन दोनों को सीधे तौर पर दिखाया गया है। इसके अलावा
अजय सान्यान नाम का ये कैरेक्टर है जो अजीत डोभाल जी से मिलता जुलता है, और इसमें बहुत ज़्यादा अभी ये भी नहीं चाह रहा है फिल्म का डायरेक्टर कि आप कंफ्यूज भी हों। सीधे सीधे आपको क्यों बना देता है, क्यों छोड़ देता है कि ये देखिए ये साहब हैं, उनकी एक ग्लैमरस इमेज है, वो गाने गाए जाते हैं, उसके पीछे एक म्यूज़िक चलता है और म्यूज़िक के बाद उनकी बड़ी ग्लैमरस एंट्री होती है। और कहा जाता है कि मर्द का काम तो लड़ना है, लेकिन मरने से पहले उधम मचाकर मरे, और घायल हो इसीलिए घातक हो। इसमें सिख समुदाय तक का इस्तेमाल कर दिया गया है यहाँ पर कि ब्लास्फेमी, आप देखते हैं कि एक तरफ जो मुस्लिम रिलीजियस नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो एक सिख जोड़े की सरेआम हत्या की जाती है वहीं पर जहां कराची का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे ये कहने की कोशिश नहीं है कि ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ऐसा होता है, जो अल्पसंख्यक हैं वहां पर उनको निशाना बनाने के लिए ब्लास्फेमी के या ईश निंदा के कानून का लगातार इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि जिन चीज़ों को स्क्रीन पर जिस तरह के, मैं कहूँगी जिस प्रभाव के साथ दिखाने की कोशिश हो रही है, उसका मकसद बिल्कुल अलग है। एक व्यक्ति को लेकर आए हैं जो बिल्कुल नवाज शरीफ जैसा लगता है, और इस व्यक्ति के इलेक्शन में मैं बहुत हैरान हुई इस बात को लेकर कि सेंसर बोर्ड ने इसको पास कैसे किया, क्योंकि इस इलेक्शन में साफ तौर पे बताया जा रहा है कि भारत का जो एजेंट है जो भेजा गया, उस एजेंट के जरिए वहां के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और अपने पसंद की सरकार वहां स्थापित की जा रही है। क्या ये फिल्म ये कहने की कोशिश कर रही है कि भारत पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति और अंदरूनी मामलों में दखल देता है? भारत इसी तरह से बलोचों को दिखाया गया है, यही बात हजारा के लिए कही जा रही है। ये बेहद घटिया प्रोपेगेंडा भारत के भी खिलाफ है कि क्या भारत वहां की अंदरूनी राजनीति में दखल दे रहा है, नंबर एक। नंबर दो, क्या बलोच या जो हजारा हैं उनसे एक हमदर्दी हो सकती है कि वो एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं, लेकिन यहां साफ तौर पे ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि उन लोगों को अपनी तरफ लाकर पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है भारत। ये बेहद खतरनाक है प्रोपेगेंडा, जो वो चीजें दिखा रहा है उनको साबित कर रहा है, उस पर सील लगा रहा है, जो आरोप लगातार पाकिस्तान हमारे ऊपर लगातार रहा है, जो पूरे तरीके से मैं कहूंगी बेबुनियाद है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सबसे शानदार बात आपको दो बताना चाहूंगी मैं। एक तो डीमोनेटाइजेशन को कहा गया है कि ये काले धन पर काबू पाने के लिए नहीं, ये पाकिस्तान में जो टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए जो नकली नोटों का पूरा कारोबार है उसको खत्म करने के लिए ये डीमोनेटाइजेशन किया गया। आप ये सोचिए कि भारत के लोगों के ऊपर सबसे बड़ा जो एक इकोनॉमिक क्राइम, जो ये आर्थिक अपराध भारत की सरकार ने किया, उसको जायज ठहराया गया है। मोदी जी ने खुद ये कहा कि काले धन के लिए है, काला धन वगैरह नहीं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसकी कमर तोड़ने के लिए, और बताया जा रहा है कि कैसे वहां आतंकवादियों की कमर तोड़ी जा रही है इस काले धन के बाद। दूसरी सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि बाकायदा तौर पर ये दो चीजें करती है ये फिल्म। मैंने कहा कि आरएसएस का एक जो वर्ल्ड व्यू है, जिस तरह से आरएसएस भारत को देखती है, भारत के मुसलमानों को देखती है, पूरी जो भगवा आइडियोलॉजी है वो यूनिवर्सिटीज को, एनजीओज को, मीडिया के एक हिस्से को और अल्पसंख्यकों को भारत में जिस तरह से दिखाना चाहती है, वैसा ही ये फिल्म दिखा रही है। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, साफ तौर पर डायलॉग है जो कहता है कि मीडिया, एनजीओ, यूनिवर्सिटीज सबको पाकिस्तानी, यानी आपने सबको फंड किया, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जीत गए। नरेंद्र मोदी यानी सबके नाम बदले गए हैं, नवाज शरीफ से लेकर आईएसआई के चीफ से लेकर और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब के नाम बदले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम नहीं बदला गया। नरेंद्र मोदी का नाम कोई और नाम नहीं रखा गया, कोई राहुल मोदी या मनोज मोदी या कोई और मोदी नहीं, वो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। उनको बाकायदा, यानी आप ये सोचिए, मक्कारी देखिए आप इस फिल्म में कि पूरे तरीके से पहली फिल्म को कम से कम एंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश की गई थी, वो मनोरंजन तो दर्शकों तक लेकर आ रही थी। इसमें पहली बात तो मनोरंजन तो कोई नहीं, खाक मनोरंजन है इसमें। सिर्फ 4 घंटे आप बैठकर हिंसा का नंगा नाच देखेंगे। उसमें बहुत सटल तरीके से प्रोपेगेंडा को खिसकाने की कोशिश की गई थी और ऐसा लगता था कि करीब 10-20% जो है वो फिक्शन है और बाकी फैक्ट्स दिखाने की कोशिश है। यानी कह रहे थे, या इसमें भी कह रहे हैं कि फिक्शन है, लेकिन पूरे तरीके से सब कुछ झूठ है 80-90% और बाकी 10-5% आप समझिए कि कोई फैक्ट्स बताने की, सच बताने की कोशिश हो रही है। तो सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, भारत की जनता के दिमाग में ये बात बिठाई जा रही है कि यूनिवर्सिटीज़, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, अल्पसंख्यक, इन सब को जो है वो फंड करता है दाऊद इब्राहिम।
सबसे ज़्यादा हँसी की बात यह है कि आईएसआई, फ़ौज और सरकार इन सब के ऊपर हावी है। कौन? वो बड़े साहब कौन है? दाऊद इब्राहिम। यानी दाऊद इब्राहिम जो भारत के डॉन थे, ये बात तो भारत की सरकार कहती रही है कि पनाह देता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान चलाता है दाऊद इब्राहिम। ये बहुत ही हँसी की बात है, हिलेरियस है। और दूसरी बड़ी बात, हिलेरियस होने के साथ-साथ खतरनाक कितना है। दाऊद इब्राहिम ये कहता है, चाहे आप भारत के मुसलमान हों या पाकिस्तान के मुसलमान हों, आपको कौम के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी। ये हमजा से, जो भारत का एजेंट है, उससे कहा जाता है, जो लियारी का किंग बन जाता है। आप सोचिए कि कितना खतरनाक ये डायलॉग है कि चाहे आप भारत के हों या पाकिस्तान के हों, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कौम के साथ अपनी वफादारी देखनी पड़ेगी। तो पूरे तरीके से मैंने आपको बताया कि किन किन कैरेक्टर्स को बताया गया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ किन राज्यों को। इसमें केरल, कश्मीर, पंजाब और यूपी के जो मुस्लिम डॉन हैं, इन सबको भारत का दुश्मन, यानी आप ज्योग्राफिकली भी देखिए, आप तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरी संघीय विचारधारा, वो पॉलिटिकल पार्टी जो भारत पर राज कर रही है, उसी के जो वो आरोप लगाती है, बिल्कुल उसी तरीके से केरल, कश्मीर, पंजाब और यूपी के जो डॉन मुसलमान हैं, ये सब जो हैं देशद्रोही हैं। और एक छोटी सी बात आगे कह दी जाती है कि हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो यहाँ आतंकवादियों के खिलाफ हैं। ये बात भी हमजा से कहलवाई गई। यूपी के इलेक्शन का मैंने आपको बताया कि बार बार इस बात को कहा गया। और इसके अलावा जब ये कहा गया प्रोपेगेंडा की, मैं हद आपको बताना चाहती हूं कि इस मोदी ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, तो पूरे हॉल में लोग तालियों से, पूरा हॉल एक तरह से गूंज गया। तो आप ये सोचिए कि आखिर तक आते आते इस फिल्म में हिंसा का ये घटिया नंगा नाच देखने को मिला। भारत में जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, यानी बाबरी मस्जिद तक का भी जिक्र किया गया कि देखिए कोर्ट का ये भी फैसला आ गया है, जहां पर तकबीर की आवाजें होती थीं, अब वहां पर भजन गाए जाते हैं। कितने घटियापन की बात है कि भारत की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला दिया, जिसे भारत के मुसलमानों ने अपनाया, लेकिन उस सब को किनारे रखते हुए किस तरीके से इसको भी एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और शर्म आती है कि सेंसर बोर्ड ने भारत के इस सब को अप्रूव किया, क्योंकि जो भारत की पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है इस वक्त, वो इस प्रोपेगेंडा को पसंद करते हैं। मेरी आखिरी और सबसे जो ज़्यादा फिक्र, जो मेरा कंसर्न है, वो मेरा ये है चिंता कि इसी के आधार पर और फिल्में बनाई जा रही हैं। हमने ट्रेलर में भी जो फिल्में देखी, वहां भी मुगलों से बदला लिया जा रहा था। भारत की मौजूदा समस्याएं, जिनमें महंगाई है, बेरोजगारी है, आप देखिए कितना सोशल डिवीजन है, जात पात किस तरह है, गरीबी है, उस सब से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको दुश्मन को ठिकाने लगाना है। आपके गुस्से को भी इस बहाने ठिकाना लगाया जा रहा है कि बिल्कुल शर्म और अफसोस की बात यह है कि किस तरह से बड़े बड़े फिल्म मेकर्स राम गोपाल वर्मा और साथ साथ मधुर भंडारकर दोनों ये कह रहे हैं कि एक नया फिल्म ऑर्डर, एक नया ऑर्डर तैयार होगा। ये शोले का, राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं शोले का 10 गुना लेवल का इसमें मैग्निफिसेंस है, इतना ज्यादा जोश है, इतना ज्यादा ग्लैमर है, और ये मुगले आजम से कहीं आगे ये फिल्म निकल जाएगी। ये तमाम चीजें, ये बर्थ है न्यू सिनेमैटिक ऑर्डर। मैं इनसे डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, असहमत नहीं हो रही हूँ, लेकिन ये कहते हुए मैं खुश नहीं हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ कि एक नया कल्चर नफरत का, हिंसा का, बंटवारे का और आउटराइट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का फिल्मों के जरिए भारत में शुरू हो चुका है।